अभी तक हमने जो भी कुछ धातु रूप सीखा है, लमसम 100 के पार ही हो गया होगा जहां तक हमको याद है। वो सारा चीजों को हम लिखा नहीं सकते हैं क्योंकि लिखने में काफी लंबा टाइम लगेगा। तो जो शॉर्टकट ट्रिक्स बताए थे, क्योंकि जो भी कुछ पूछता है सब ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो जब ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम में पूछता है तो भाई रे हम उसको क्यों उतना सारा 100 को पढ़ते पढ़ते तो हमको कितना टाइम लगेगा। तो कुछ मुद्दा याद रखेंगे पॉइंट, जिससे हमको सभी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो हम बोले थे सर कि ये सब जितना है ना, धातु हो या विभक्ति हो, सब प्रत्यय होता है। प्रत्यय मतलब हमको लास्ट वाला देखना है। प्रत्यय मैंने लास्ट वाला, तो इन सभी के साथ लास्ट वाला सब चीज पर ध्यान देंगे, सबके लास्ट वाला पर ध्यान देंगे, सबके लास्ट वाला पर ध्यान देंगे। तो उस चीज को देख करके हम तुरंत पकड़ लेंगे कि इसका रूप क्या होगा। पर धातु के प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा, तो उसको लास्ट वाला देख के हम पढ़ेंगे, पकड़ेंगे लकार वाला, कि लकार हमको पांचों खाली याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन हमको ये पढ़ाना इसलिए जरूरी पड़ रहा है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। कभी ऐसा अनुवाद आएगा जिसका यूज होना ही पड़ेगा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ एक राजा थे, अयोध्या के राजा थे। ऐसा में से जब यूज होगा तभी इसका यूज होगा। मतलब अगर मोटा मोटी बोला जाए कि इस चीज का यूज कहाँ होगा, तो जहां पर तुमको धातु ढंग से नहीं मिलेगा, जैसे कि पट धातु, लिख धातु, दौड़ना, गच, ये सब चीजें है ना, साफ साफ पता चला तुम खेलते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, तो तुरंत फॉर्मूला लगा देते हैं सर पट्टी वगैरह वगैरह करके। लेकिन कहीं पर ऐसा भी आएगा जहां पर तुमको मिलेगा नहीं कि अयोध्या के राजा दशरथ थे। अब अयोध्या के राजा, इसमें बीच में कुछ तो आया नहीं ना जिसकी वजह से हम लकार लगावेंगे। तखनी कौन सी लगावेंगे वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही टाइम में तुमको गलती होगा बहुत ज्यादा। तुम कहोगे हमसे भी जब अनुवाद सिखाएंगे तो अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं जहां तहाँ, क्योंकि इसका यूज है दोस्त बहुत ज्यादा, इसीलिए हम इस पर ज्यादा फोर्स कर रहे हैं। और बाकी सभी ऑब्जेक्टिव के लिए तुम प्रत्यय पर फोकस करोगे। प्रत्यय सही मिलेगा, बीच में कुछ भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, लकार पर तीता अंति पर नहीं बैठे, लेकिन लास्ट में ती बैठल रहेगा, उसमें कोई गलत नहीं होगा। उसको देख के तुम तुरंत समझ लो कि ये लट लकार का है। उस चीज को खाली फोकस रखना। हालांकि सभी में नहीं, 100 गो में से लगभग 50 गो तुमको सही सही बैठ जाएगा पूरा लकार पर, और 50 गो है जो कि उठ पटांग रहेगा, लेकिन प्रत्यय लास्ट वाला मिल जाएगा। तुमको खोजोगे तो सही सही मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए उतना काफी है। और जब अनुवाद सीखेंगे, जिसका अगर स्पेशल जरूरत पड़ेगा, कुछ उसमें चेंजेस होता है फिर बदल, तो हम उसको उस टाइम में जरूर पढ़ाएंगे। ठीक, ये चीज का याद रखना। अब यहाँ पर थोड़ा एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे सपोज दैट वह पढ़ता है, इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेशन बनाया करते थे। हालांकि पहले सीख चुके हैं, अभी आने वाले टाइम में सिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेकिन हम लोग नॉर्मली जानते हैं थोड़ा सा पहले से, सह पाठती। तो हमने पठती क्यों लगाया सर, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि वर्तमान काल के है। तो तीता अंति, तो पठ और ती, पठती ऐसे लगा लेते हैं। लेकिन तुमको पढ़ना, लिखना, सोना, दौड़ना, जागना, भागना, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ। वहां पर जो तुमको पता नहीं चलेगा कि यहाँ धातु लगल है, भर्व है। तखनी क्या करेंगे, जैसे कि सर सपोज दैट यहाँ पर भारत एक विशाल देश है। अब एकरा में तुमको कहीं पर दिख रहा है क्या कि धातु है, भर्व है कहीं पर? तो जब ऐसा जगह पर भर्व नहीं रहेगा तब फिर कौन चीज देंगे उसका आंसर? ओसन सिचुएशन में इसका यूज पड़ेगा, और पांचों लकार पर पड़ेगा। हालांकि जो भी लकार है सबसे ज्यादा पांचों का हम लोग के एग्जाम में भी आता है, ज्यादातर यूजुअल भी 5 गो ही होता है, बाकी चीजों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ओसन सिचुएशन में फिर हम नहीं सोचेंगे कि अरे कौन लकार लगावे यहाँ पर, फिट नहीं बैठेगा, फिर ट्रांसलेशन बनेगा ही नहीं, तो फिर गलत होना के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ओसन सिचुएशन में पांचों को एकदम दिमाग में फिट कर लेना है, जैसे पांचों लकार याद किए थे, जैसे पांचों इसको भी याद कर लेना है एकदम बढ़िया से, और बाकी सबको बैठाने का कोशिश। हालांकि ये भी लकार पर ही बैठा हुआ है, लेकिन किसी किसी में डिस्टर्ब हो रहा है, इसी की वजह से इसको याद करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हल्का से समझाते हैं। भारत एक विशाल देश है, तो यहाँ पर जो है ना, ये जो होने का बोध करा रहा है, होना, होना है, होता है, ऐसे करके जो भी चीजें होता है उन सबको हम लोग बोलते हैं अस। अस मैंने होने का बोध कराना। जैसे कि भारत एक विशाल देश है, तो है तो होने का बोध करा रहा है कि नहीं? हाँ है भाई, ऐसे करके। अब कभी कभी रहता है सर कि होता है, होता है दोनों साथ है भी साथ है और होता भी साथ है, या होना है, होना है पूरा भी साथ है। ऐसा सिचुएशन में हम लोग कुछ चीजों को ख्याल रखना पड़ेगा।
तो इसीलिए हम वो चीजें पूछ रहे थे बार बार कि तुम लोग को और बताओ कि होना का क्या अर्थ होता है संस्कृत में। और आस होता है एगो, एक होता है भू, और एक होता है भव। ये तीन गो का मतलब होता है होना। और तीनों में से हमको तीनों को याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा अपना समझ के अनुसार, क्योंकि हर जगह पर थोड़ा सा चेंजेस होकर के आ सकता है। अस मैंने होना जब रहेगा तो लगभग तुमको है जहां तक मिलेगा, सीधा सीधी है, था, थे, थी, इन सब में तुमको फटाक से इसका अस वाला लगा लोगे। लेकिन कभी कभी मैचिंग नहीं करेगा तो कभी कभी तुमको भाव वाला मिल जाएगा, भविष्यति भविष्यति भविष्यंति मिल जाएगा, फिर ऐसे करके हो जाएगा। भवति भवत भवंती, भवतु भवताम भवतु, इस तरीके से मिल जाएगा। तो दोनों में से किसी का भी लास्ट में यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, जैसे यहाँ यूज किए हैं अस्थि। कभी भवती का आ सकता है, भू का आ सकता है, अस का आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। जब हम लोग संस्कृत को हिंदी करने लेंगे प्यूसम को, तब इस तरह से कुछ कुछ चीजें मिलेगा। कहीं पर भवती लिख करके मिल सकता है, कहीं पर अस्थि लिख करके मिल सकता है। दोनों का सेम मतलब है, लेकिन अधिकतर तुमको है सिर्फ स्पेशल रहेगा तो अस वाला ज्यादा मिलेगा, है स्पेशल। लेकिन होता है, होना है, ऐसे करके अगर बोल देगा तो तुमको भाव वाला ज्यादा लगावल रहता है कि भवती भवता भवंतु, इससे करके ये सब चीजें ज्यादा मिलेगा। हमको मेन ये चीज समझाना था कि अस का जरूरत बहुत जगह पे है, बस ये चीज को समझो। और इसको तुमको 100% याद रखना ही पड़ेगा। ये नहीं याद रखोगे तो तुमको अनुवाद नहीं बनेगा। अनुवाद नहीं बना तो तुम ना ही निबंध लिख सकते हो, ना ही पत्र बढ़िया से लिख सकते हो, ना ही गद्यांश को समझ सकते हो। मतलब पूरा ओवरऑल संस्कृत समझ में ही नहीं आएगा। सीधा बात है, ट्यूशन भी तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तो ओवरऑल इसको याद रखना पड़ेगा, और धातु याद रखना पड़ेगा, लकार, विभक्ति, ये सब जितना चीज है मोटा मोटी कुछ इंपॉर्टेंट जिस पर ज्यादा जोर डालते हैं उसको जरूर याद रखना है। और जिस पर थोड़ा ऐसा ही बोलते हैं ऊपर ऊपर में ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो थोड़ा सा ट्रिक्स के माध्यम से विभक्ति के उसका प्रत्यय याद रख लेंगे, प्रत्यय से आसानी से पकड़ लेंगे, उसको समझ लेंगे, इतना काफी है उसके लिए। ठीक है, तो अब चलिए इसको समझते हुए चलते हैं कि अस यानी कि होना धातु के रूप को समझते हैं। या तुम कह सकते हैं यहाँ पर कि भाव के भी चल सकता है, भू के भी चल सकता है। तो यहाँ पर भाव के बारे में तुमको इसमें मिलेगा, देखो इसमें भविष्य काल में तुमको भाव मिलेगा। अस वहां पर फिट नहीं बैठ पाता है, इसीलिए बोल रहे थे। ठीक है, तो पहले हम लोग पहला में समझ लेते हैं वर्तमान काल में ये क्या बोध कराएगा, लट लकार में। तो यहाँ पर अस मैंने होना बता ही दिया, मतलब कि होने का बोध कराना है, चाहे है, चाहे था, चाहे होगा, कुछ भी होगा, मतलब कि होना ही चाहिए, होना चाहिए। उसमें भी होना आया कि नहीं, मतलब होने का बोध कराना चाहिए। राम होगा, सोहन होगा, सीता होगी, कोई भी होगा, उसका उस देश के राजा कोई और होगा, है, या कोई राजा था, तो हुआ ना भाई, कुछ तो हुआ। होने का बोध कराना मेन मैटर है। अब तुम खोजोगे ना कि है नहीं लिखल है ना सर, और है नहीं है तो हम है के बदले में अस्थि कैसे लगा दे, क्योंकि हमको खुद नहीं कभी समझ में आया था, नहीं हमको टीचर ये चीजें बारीकी से इतना समझाए थे कि है के मतलब अस्थि होता है, या तो फिर इसका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है। और हम लोग सिर्फ एक ही क्लू समझे थे कि जब तक है नहीं रहेगा सर उसका मतलब अस्थि होता है। तो है नहीं है, या कहीं पर है रहता था तो हम सोचते थे कि फिर अस्थि काहे नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो था ना, वह पढ़ता है तो यहाँ है, तो अस्थि नहीं लगे इसमें, काहे नहीं लगा। और फिर यहाँ पर जो है तेरा में अस्थि लगा दी, तो काहे लगा दी, हमको क्लियर नहीं हुआ था। ना ही मेरा टीचर उतना कोई ज्यादा डीपली बात के थे कि ये होने का फीलिंग समझना है, ना कि है ढूंढना है, वहां है ढूंढना नहीं है, फील को समझना है कि होने का बोध होना चाहिए। और होने का बोध को दिखाएगा तुमको है, था, थे, थी, होगा, होगी, चाहिए, पढ़ेगा, लिखेगा, लास्ट वाला यानी कि उसका हिंदी। वर्तमान काल को कैसे पहचानते हैं सर, है कि वर्तमान में रहता है तब। और भूत को कैसे पहचानते हैं, था, थे, थी से पहचानते हैं। भविष्य को गागेगी से पहचानते हैं। पढ़ना चाहिए तो चाहिए से पहचान में आ गया, लिखना चाहिए तो चाहिए से पहचान में आया। और एक क्या बच गया कि आज्ञा दे रहा है, तुम जाओ, तो जाओ, पता चल गया कि आज्ञा दे रहा है। और ऐसा सिचुएशन में जब वहां पर हमको कोई भी बीच में धातु नहीं आवेगा तब हमको इसका जरूरत पड़ेगा वहां पे। ये चीज हमको अब समझ में आता है जब तुम लोग समझा रहे हैं, क्योंकि हम इसको रीडिंग कर करके स्टडी कर करके तब समझ में आया है। लेकिन मेरा दौरान नहीं आया था, पिछला साल लेकिन को भी नहीं बताएं, क्योंकि हमको भी समझ में नहीं आता था बढ़िया से। लेकिन फिर भी जितना हम समझे थे अपना कोचिंग से कुछ समझा दी बस। इसीलिए बोलते हैं कि टीचर से ज्यादा सेल्फ स्टडी पर ध्यान दोगे, टीचर से ज्यादा सीख जाओगे। तो थोड़ा सा स्टडी करना बहुत जरूरी भी है। ठीक है, चलिए अब इस चीज को समझते हैं बारीकी से
कि लट लकार यानी कि वर्तमान काल। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? अस माने होने का बात, कि कुछ होने का फील करवाना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट वहीं पर होने के लिए चाहे है बोल दे, क्योंकि लट लकार में है तो यहाँ पर है इसका मतलब मान के चलिए। अस धातु होना, तो यहाँ होता है भी हो सकता है, होना है भी हो सकता है, या खाली है भी हो सकता है। हाँ मतलब होना होती जो भी हो सकता है, लेकिन होना या है से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि वर्तमान काल के बात है। तो वर्तमान काल में तुमको है मिलेगा ही मिलेगा, लास्ट में होता होती होने होनी जो भी मिल सकता है। और जब उसमें कोई बीच में मेन वर्ब नहीं रहे तब भी हम इसका यूज करेंगे। अब अगर जहाँ बीच में मेन वर्ब आ गया, पढ़ना लिखना गाना गाता है पीता है सोता है, वैसन सिचुएशन में फिर हम इस आस को यूज नहीं करेंगे। जब मेन वर्ब नहीं रहेगा तब भी हम इसको यूज करेंगे। जब बीच में ये नहीं रहेगा, ऐसा सिचुएशन आएगा, इसमें कहीं पर तुम पढ़ के देखो नहीं समझ में आएगा कि तुमको इसमें पढ़ना लिखना गाना कुछ यूज हो रहा है। भारत एक विशाल देश है, तो कहाँ पर इसमें लग रहा है कि तुमको वर्ब है? नहीं लग रहा है, लेकिन है तो बता रहा है ना, होने का बोध तो करा रहा है, तो होना फिर लास्ट में हमको यूज करना पड़ेगा। कहावत है ना जी कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और मजबूरी में गधा का बाप बनाना पड़ता है, काम निकालना है तो जस्ट काम निकालना है तो इसका यूज करना पड़ेगा सबसे लास्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको याद कैसे रखना है, और तुम देखना कि तुमको अधिकतर लट लकार है तो लट लकार के फॉर्मेशन पर मिलेगा, एक लाइन इधर उधर हो सकता है, या संधि करके मिलाएंगे तो बढ़िया से बन सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते थे ती तह अंति सी था अमी आवा अम, थोड़ा सा मैच कर रहा है, लगभग सभ्य के सभ्य प्रत्यय मैच कर रहा है। अस्ति स्त संति अस्सी स्त सत सामी सावा सामा, लगभग चीजें लास्ट वाला हमको मिल रहा है सर, ती ता अंति सी था अमी आवा अमा, लास्ट वाला पॉइंट हमको मिल रहा है। इसी तरीके से बोले थे कि जिस चीज को नहीं याद रहेगा तो हमको प्रत्यय देख करके और उसका ऑब्जेक्टिव मार लेंगे, लेकिन जिसका हमको बहुत ज्यादा जरूरत है उसको याद करना ही पड़ेगा। ये आपका मेहनत का नतीजा रहेगा, तभी आप सही से बना पाएंगे कोई भी अनुवाद को। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, एक दो बार पढ़ने से तो याद हो जाएगा, क्योंकि हमको तो आधा समझ में पहले ही आ रहा है कि लकार पर है। अब बस देखो कहाँ पर चेंजेस हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अस में यहाँ पर हलंत के साथ है अस, तो आ और आधा सा है, तो ती ओढ़ देंगे तो पूरा को ओढ़ा देंगे, अस्ति स्ता। देखो यहाँ पर आ का छुप गया है, यहाँ पे आ छुप गया, खाली आधा सा और ता दिख रहा है, अस्ता संति, क्योंकि आधा जो सा होता है अधिकतर हम लोग स्कूल स्कूल बोल देते हैं। तो आज जब भी कोई आधा आता है तो अधिकतर डंटी समय ये चीज देखने को मिला है, अधिकतर डंटी समय, हालांकि और भी बहुत सारा चीजों में होता है, लेकिन डंटी समय कुछ ज्यादा ही होता है कि जो भी इसके पहले आ आता है छुपा हुआ रहता है, और नहीं रहता है तो हमको आप बोलना पड़ता है। स्कूल बोलते हैं लेकिन लिखते कुछ स्कूल लिखते हैं, स्कूल बोलते हैं कुछ इसी तरीके से, इसमें भी आज छुप जाता है पहले। तो संति ई के मात्रा आया है जिसकी वजह से इसको हमको पूरा लेना पड़ गया, लेकिन सिर्फ स्पेशल अकेले रहा तो इसमें आ छुप गया। बस ये चीज को कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। असी असत अस्मि अस्मा अस्मा, जस्ट इस तरीके से आपको दूही को इसमें कॉन्सेप्ट आया है, जैसे स्कूल वाला कैसे आ छुपता है, आ छुपा देना है। और बाकी अगर आधा हलंत तो है ही पहले से, अब अगर पहिया ओढ़ाने की बात आएगा तो पूरे को ओढ़ाएंगे, इसको आधा को लेकर के अंदर, बस बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, पूरा का पूरा लट लकार पर याद रहेगा ये, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, बस आ गायब हो गया है, और जो चीज हमको आता था उड़ाया तो पूरा का पूरा उड़ा दिया, बस ये चीजें था, तो ये इसमें नहीं भूलेंगे। अब लोट लकार में सर आ गया, अभी इसमें क्या था, वर्तमान काल तो है के बोध कराया। अब ये क्या सर, आज्ञा के बाद, तो आज्ञा देने के लिए आदेश लेना देना कैसे बोलते हैं, तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम खाओ, तुम जाओ जा सकते हो, इसी टाइप में बोलते हैं ना, आज्ञा दे देते हैं, आदेश दे देते हैं, तुम ये काम करो। तो ऐसा सिचुएशन में जब हो रहा है सर, तब वहां पर ओ और इस तरीके से या वगैरह का मात्रा का ज्यादा यूज हो रहा है, या फीलिंग एहसास हो रहा है कि हाँ आदेश दे रहे हैं या आदेश ले रहे हैं, जो भी है आज्ञा मान रहे हैं। तो वैसा एहसास के दौरान में अगर बीच में इस तरीके से नहीं रहेगा, मेन वर्ब मेन धातु नहीं रहेगा, तब फिर वहां पर हम ये इस चीज का यूज कर लेंगे, अस्तु अस्ताम संतु एधि अस्तम अस्त असानी असाव असाम, एक निमिष से यूज करेंगे जब बीच में कोई पढ़ने के बाद लगेगा इसमें भर भी नहीं है तब भी इसका यूज करेंगे, अन्यथा रहेगा तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, जो रहेगा उसको लकार में बैठा के करेंगे। पढ़ती पढ़ता जैसे करते हैं ना, तो उसमें पढ़तु पढ़ताम पठंतु ऐसे करके यूज करेंगे, सिचुएशन को समझेंगे देखेंगे उसके अनुसार लगा देंगे।
और बीच में मेन वर्ब नहीं रहेगा तो फिर ये लगाएंगे। बार बार क्लियर करते चल रहे हैं, जहां गलत हुआ अनुवाद के टाइम में हम डायरेक्टली पूछेंगे, इतना लेक्चर करने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट पढ़ाएंगे, डायरेक्ट पूछताछ। इसलिए आपको पूरा के पूरा बारीकी से ये चीज को ध्यान देना है। आगे बात करते हैं लंग लकार, ठीक है ना, सब में लकार लगा सकते हैं, वैसे लिखे नहीं लंग लकार। अनघतनन अनघतन भूत, मतलब कि भूतकाल की बात हो रहा है, ठीक है ना। तो भूतकाल में हम लोग को क्या फील करवाता है, हम लोग जब इंग्लिश पढ़ते थे तो क्या हम लोग बोलते थे कि भूतकाल में था थे थी से, तो इंग्लिश है ना बच्चे थोड़ा याद रखिए ना भाई, हालांकि हिंदी में ही है ये, जब काल पढ़ाएंगे व्याकरण में तो ये चीजें सब मिलेगा कि कौन सा काल में कौन सा चीजों को हम पहचान के लिए रखते हैं। हालांकि नॉर्मल हम लोग को पता है सर कि था थे थी जो भी कुछ होता है, था थे थी जो भी हो, ये सारा चीजें में हमको इसका यूज करना है। कब यूज करना है, जब बीच में मेन वर्ब नहीं रहे, तब भी रहेगा तो फिर मेन वर्ब के साथ में लगा देंगे ये वाला, जो भी लगाते हैं पढ़ते पढ़ता जो चीज लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर लंग लकार में, यानी कि भूतकाल में आसित आस्ताम आसन आसी आस्ताम आसत आसम आसवा आसमा आसम, ठीक है ना। इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट को, कुछ चीजें नहीं मिल रहा है सर, लेकिन जो नहीं मिल रहा है उसीलिए तो लिखाया गया ताकि याद हो जाए, क्योंकि ये काम का चीजें हैं, और जो काम का नहीं वो ट्रिक से थोड़ा बहुत भी मैच किया तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज में ज्यादा कोई खास नहीं मिला, इसको याद करना पड़ेगा। जैसे इसमें कुछ समझ में आया सर, ये समझ में रहेगा, इसमें कुछ मैच किया, इसमें कुछ ठीक है, मतलब जिसमें कुछ नहीं मैच कर रहा है उसको ज्यादा पढ़ना है, 2-3 बार 4 बार 5 बार जितना पढ़ सकते हैं। विधि लिंग के लिए चाहिए, जहां पर चाहिए का बोध कराएगा वाक्य में, जैसे इसमें था सर था थे थी। अब देखो तुम यहाँ पे हम ये एग्जाम्पल लिए थे, समझाना भूल गए, था थे थी वाला के लिए एग्जाम्पल देखो, ये तो है वाला के लिए इतने देर में समझ ही लिए हैं। अयोध्या के राजा दशरथ थे, इसमें कहीं पर भी मेन वर्ब नहीं आया है, और नहीं आया है तो था थे थी आया है, और बोध करा रहा है कि राजा होने का, कि राजा थे भाई रे, है ही वहां के थे उस टाइम में। तो राजा अयोध्या के राजा दशरथ थे, तो उस टाइम में यहाँ पर दशरथ है, अयोध्या आगे पीछे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत में चलता है, इंग्लिश में नहीं एकदम पूरा नियम से चलेंगे, संस्कृत में आगे पीछे चलता है, या अयोध्या राजा बोल सकते हैं दशरथ है, ठीक है ना, अयोध्या निरूपा दशरथ है, इस तरीके से बोलेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे से मेन चीज हम क्या समझा रहे हैं, ये वाला वो अनुवाद में समझाएंगे हमको, ये थे का आसित, अयोध्या के राजा दशरथ थे आसित। इसमें देखिए कि राजा एक वचन के बोध करा रहा है कि द्विवचन की बहुवचन किसका, वचन को भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमको एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष इन सभी का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। अब चूंकि राजा दशरथ नाम के बात करा रहा है तो नाम का बोध कराता है तो प्रथम पुरुष में आता है, और राजा एक ही गुना है भाई रे, तो एक वचन का बोध करा रहा है, हाँ तो द्विवचन में आस्ताम लगाते हैं। चलो ये थोड़ा सा दिमाग में आ गया तो हम और अच्छा तरीके से समझा देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अस्थि स्तंभ में सर तुमको अस्थि नहीं मैच करेगा बार बार, अब तुम कहोगे कि सर बोले थे कि होता है ये सब लगता है या है तो हमको अस्थि लगाना है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, 9 गो है ने, तो 9 गो है तो तीनों वचन की और पुरुष के ध्यान में रखेंगे। अगर मैं बोल देगा सर और एक वचन की बात करेगा तो फिर यहाँ अस्मि लग जाएगा, इस चीज को ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हर बार अस्थि ही लगाएंगे, हम यही गलती करते थे क्योंकि मेरा टीचर ये बारीकी से उतना नहीं समझा पाए थे हम लोग के टाइम में, वो भी तो नया नया ही कोचिंग था, तो उस दौरान में हम जहां है देखते थे सब जगह अस्थि लगा देते थे, हमको वही पता था कि है मतलब अस्थि, जस्ट हम यही जानते थे। लेकिन जब ये चीजें समझ में आया पूरा स्टडी करने के बाद, तब हमको समझ में आया कि नवों को अलग अलग जगह पर लगाना होता है, और जब 10-20 को एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इसमें ऐसे बनाया इसमें ऐसे बनाया, तो क्यों बनाया, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। कैसे, रीडिंग करने से सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा, दिमाग तेज रहेगा तो कॉन्सेप्ट तुरंत पकड़ में आ जाएगा, अच्छा है इसकी वजह से ऐसे कर दिया, ये पकड़ लिया मतलब तुम टीचर से तेज हो गया, यही कॉन्सेप्ट तुम लोग को सीख लेना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर तुम बोल रहा है कि मैं बोल रहा है कि वह बोल रहा है या किसी का नाम है, नाम वगैरह रहता है तो सब तो भाई रे पहला में आ जाएगा प्रथम पुरुष में मैं बोल दिया तुम बोल दिया तुम लोग तुम दोनों, जैसे जैसे बोलेगा वैसा ही। राम सोहन अयोध्या के राजा थे, दुगो तो द्विवचन में आ जाएगा सीधा, है बोलेगा सॉरी है बोलेगा तब यहाँ पर हाथ बोलेगा तो उधर जाएंगे ना। तो इस तरीके से हमको पूरा चीज को सुधार लेना है, ऐसा नहीं कि एक के ऊपर लपटे हुए रहेंगे कह रहे यही है, वो नहीं, हम ये बताना पीछे भूल गए थे। चलो फिर हो गया अब काम, आगे बढ़ते हैं। विधि लिंग में
ये हो गया। सभी में सेम कॉन्सेप्ट यही याद रखना है, बार बार नहीं बताएंगे। विधिलिंग में भी 2 गो रहेगा, 4 गो रहेगा, 10 गो रहेगा, बहुवचन है, एक वचन है, द्विवचन है। ओकरा सोच के ही एक 9 गो में से कोई लगेगा, जो भी लगे उसका जरूरत के अनुसार लगाएंगे। तो विधिलिंग में हमको क्या बोध कराएगा, चाहिए, और बीच में हमको मेन वर्ब नहीं रहेगा, तब चाहिए के बदले में स्यात, स्याताम, स्यु, स्याह, स्याताम, स्यात, श्याम, श्याव, श्याम, इसका यूज कर लेना है। लिरिट लकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओखनी सबसे ज्यादा हटके ये है अलग, क्योंकि सर इसमें अस धातु चलता ही नहीं है। होना का तो स्पेलिंग आएगा सर, लेकिन इसमें भाव चलने लगेगा, ऑटोमेटिक रास्ता बदल लेगा ये। हम लोग जानते हैं कि ये हाउस मैंने घर होता है, होम मैंने भी घर होता है, तो कौन वाला घर, एगो घर होता है ईटा के, ओरा बोलते हैं अलग मेलिंग, एगो होता है नॉर्मल सा घर, ओरा बोलते हैं अलग, एगो होता है झोपड़ी, ओरा बोलते हैं अलग, हट। 3 तरह के है, तो तीनों का यूज अपन अपन जगह पर है। अब किसी को भी हम झोपड़ी को होम बोल देंगे, होम को झोपड़ी बोल देंगे तो सूट नहीं करेगा, यही चीज है। तो भविष्य काल में जो है अस्ति अस्ता नहीं चला, अस्तिष्यति कैसे चलेगा, अस्तिष्यति सूट कर ही नहीं रहा है, अस्यति, अस्यति थोड़ा सा सेटिंग नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर भाव का ज्यादातर यूज किया जाएगा। भविष्यति, भविष्यति, भविष्यत, ये तो साफ साफ पता चल रहा है, तो तुम सेटिंग पूरा याद रहेगा, लकारे पर पूरा सेम है। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामः, एकदम सेम टू सेम साफ साफ बन गया एकदम इस तरह। इसमें याद ही क्या रखना है, ये याद ही रहेगा, ये नहीं भूलोगे। अब इसमें भी सर भूतकाल बोला है, सॉरी भविष्य काल बोला है ना, भविष्य काल बोला है तो हम लोग को गागी, इसको कैसे पहचानेंगे सर, होगा, होगी, जो भी इस तरीके से आएगा। जैसे इसी में मान लेते हैं चेंजेस करते हैं कुछ, भारत एक विशाल देश होगा, अमीर देश होगा। अब गा गेगी आया तो इसमें कहीं पर मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर गा गेगी के हिसाब से लगा देंगे ये वाला, भविष्यति खाली कर देंगे, भविष्यति, भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, जो भी यूज करना होगा हमको समय के अनुसार मौका मिलेगा उसी का यूज करेंगे। तो ये चीजें था, हमको सिर्फ ध्यान क्या देना है सर, और इसको कहाँ यूज करना है, जहां मेन वर्ब नहीं रहेगा वहीं पर इसका यूज होगा। मेन पॉइंट नहीं पता चल रहा है तब ये उसमें लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा पूरा अनुवाद ही, क्योंकि आप कोई काल का बोध नहीं कराए हैं। अब हम सोचेंगे सर कि इसमें ये नहीं आया सर, तो हम लकार नहीं लगाए, और है आया है, तो हम लोग नॉर्मल जानते थे कि पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, ताते ती आता है, तो है के ता के सब साथ में निपट जाता था इंग्लिश में, वैसा ही करके कुछ और नहीं है तो छोड़ देते हैं हेल्पिंग वर्ब। ऐसा नहीं करना है, संस्कृत में हेल्पिंग वर्ब का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, जब नहीं रहता है तो हेल्पिंग वर्ब लगना ही लगना है, एकदम तय है ये। इंग्लिश में भले ही केवल हो सकता है कि एगो में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, एगो में लगेगा, लेकिन संस्कृत में सभी में लगेगा। मेन वर्ब नहीं रहेगा तब भी हेल्पिंग वर्ब, और अगर मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाएंगे। इंग्लिश क्या कहता है कि हम मेन और हेल्पिंग दोनों साथे रहेंगे तो साथे लेके चलिए, एक आधे को नियम है जरा में हेल्पिंग वर्ब नहीं लेके चलिए, लेकिन मेन वर्ब लेके चलिए। और ये कहता है कि दोनों में से कोई एगो होना चाहिए, एगो रहेगा तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा रहेगा तो पहला नहीं आएगा। संस्कृत ये कहता है, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट चलता है, अपना अपना भाषा का एक अपना अपना तरीका होता है। इंग्लिश अपना तरीका चलता है कि प्रेजेंट में हम नहीं चलेंगे सर, इंडिफिनिट में हम नहीं लेके चलेंगे हेल्पिंग वर्ब, खाली मेन वर्ब लेके चलेंगे। ये कहता है कि हम मेन रहेंगे तो हमको हेल्पिंग वर्ब का जरूरत नहीं है, हम वही काल से काम चला लेंगे। और बोलता है कि अगर हम नहीं रहते हैं तब फिर उसको आना पड़ेगा मेरा जगह लेने के लिए। बस ये संस्कृत में कॉमन सा बातें हैं, हमको नहीं लगता है भाई रे कैसे भूलोगे, सब याद ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि हम बढ़िया से पढ़ाए हैं हमको खुद नहीं पता था, पढ़ते पढ़ते सब पॉइंट निकल गया दिमाग में से, ठीक है।